जय श्री कृष्णा मित्रों। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक सुंदर से गांव में, जहां खेतों में सरसों लहराती थी और बैल की गाड़ियों की आवाजें गूंजती थीं, सुबह शाम मंदिर की घंटियां सुनाई देती थीं, वहीं रहता था एक युवक, विवेकानंद। उसका नाम सुनकर लोग भ्रमित हो जाते थे। वह ना तो किसी महान संत की तरह विचारशील था और ना ही कोई साधारण सीधा सच्चा ग्रामीण। वह था एक चालाक व्यक्ति, जिसकी बुद्धि को देखकर बड़े बड़े व्यापारी भी चौंक जाएं। पर वह उस बुद्धि का प्रयोग हमेशा अपने लाभ और दूसरों के नुकसान के लिए करता था। रामू हलवाई को उसने यह कहकर बेवकूफ बनाया कि वह राजा के यहाँ से आया दूत है और उसे मुफ्त में मिठाई खिला दी। शंभू किसान को खेत के बदले नकली कागज दिखाकर उसका बैल ले लिया। मीरा विधवा से उसने कहा कि उसके पति की आत्मा को शांति दिलाने के लिए पूजा होगी, और सोने की अंगूठी ले ली। लोग डरते थे, पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। वह इतना चालाक था कि हर बार किसी नई योजना से बच निकलता। गांव वालों की हालत यह हो गई थी कि वे किसी पर विश्वास नहीं कर पाते। विश्वास खो चुका था। हर घर में कोई ना कोई उसकी चालाकियों का शिकार हो चुका था। एक दिन गांव में बुजुर्ग सभा बैठी। पुराने बुजुर्ग बोले, हमने उसके जैसे चालाक को कभी नहीं देखा, लेकिन एक बार सुना है कि भगवान बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हैं। अगर कोई उसकी आंखें खोल सकता है तो वो केवल बुद्ध ही है। वन के किनारे एक विशाल वृक्ष के नीचे, शांत जलधारा के समीप, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ ध्यानस्थ थे। उनके चारों ओर सन्नाटा था, पर वह सन्नाटा शांति से भरा हुआ था। गांव वालों ने बुद्ध से प्रार्थना की, भगवान, हमारे गांव में एक युवक है जो सबको ठगता है, चालाकी करता है, कृपया उसे राह दिखाइए। बुद्ध ने केवल मुस्कुराकर कहा, जिसकी आत्मा स्वयं सो रही हो उसे झकझोरना पड़ता है, पर झकझोरना हिंसा नहीं, करुणा से होता है। विवेकानंद ने जब यह सुना कि गांव वाले बुद्ध के पास गए हैं, तो उसे हंसी आई। क्या उन जटाधारी को भेजकर मुझे समझाना चाहते हैं? चलो, बुद्ध को भी एक बार चालाकी का स्वाद चखाता हूँ। वह अगले दिन बुद्ध के पास पहुंचा। लंबा वस्त्र पहने, आंखों में छलकती मुस्कान लिए और भाषा में चापलूसी लपेटे। प्रणाम गुरुदेव। बुद्ध ने आंखें खोलीं, शांत दृष्टि से उसकी ओर देखा और सिर झुकाया। विवेकानंद, भगवान, एक जिज्ञासा है। संसार में सबसे बड़ा कौन है? जो सत्य बोलता है या जो लोगों को अपनी बातों में उलझाकर जीत लेता है? बुद्ध, जो अपने भीतर के झूठ को पहचान ले, वही सबसे बड़ा है। विवेकानंद मुस्कराया, पर भीतर थोड़ा विचलित हुआ। कहानी सुनाओ बुद्ध, देखते हैं क्या सीख मिलती है। बुद्ध ने देखा, अभी अहंकार है, तो उन्होंने कहानी से शुरुआत की। बुद्ध बोले, एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी थी। वह हर जानवर को धोखा देती थी। एक बार वह एक बाघ को भी मूर्ख बना गई। जंगल में उसकी बुद्धि की बड़ी चर्चा थी, लेकिन एक दिन वह एक शिकारी के जाल में फंस गई। उसने बहुत तरकीबें लगाईं, लेकिन सब बेकार गईं। अंत में वह वहीं तड़प-तड़प मर गई। उसकी चालाकी ने सबको धोखा दिया, पर अहंकार ने उसे ही निगल लिया। बुद्ध ने विवेकानंद की आंखों में देखा, वहां हल्की बेचैनी दिखने लगी थी। बुद्ध ने देखा कि विवेकानंद अब भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ। उसका चेहरा अब भी आत्ममुग्ध मुस्कान से भरा था। वे जानते थे कि जब तक व्यक्ति की आत्मा भीतर से झुकती नहीं, तब तक कोई शिक्षा काम नहीं करती। बुद्ध बोले, विवेक, मैं तुम्हें 3 कहानियां सुनाता हूँ। तुम केवल सुनना, उनका अर्थ बाद में स्वयं पाओगे। चालाक बंदर की कथा। एक जंगल में एक बंदर रहता था, जो हर जानवर को मूर्ख बनाता था। वह कहता था, मुझे सब कुछ आता है। एक बार उसने शेर के बच्चों को यह कहकर पानी के पास बुलाया कि वहां उन्हें सोना मिलेगा। जैसे ही वे पहुंचे, मगरमच्छ ने एक बच्चे को पकड़ लिया। जब शेर आया
तो बंदर पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मैंने थोड़ी गलती की, मैं तो मजाक कर रहा था। शेर चुप रहा, लेकिन धीरे धीरे सब जानवर उस बंदर से डरने लगे। कोई बात नहीं करता। वह अकेला रह गया और धीरे धीरे पागल होकर एक दिन पेड़ से गिरकर मर गया। बुद्ध बोले, चालाकी में दूसरों को हानि हो जाए तो वो केवल शाब्दिक पाप नहीं, आत्मिक हानि होती है। लालची व्यापारी। वाराणसी में एक व्यापारी था जो कम तोलता था। वह कहता, कम भी लोगे तो मैं ही सबसे सस्ता दूंगा। एक दिन उसकी बेटी बीमार पड़ी और वह किसी वैद्य के पास गया। वैद्य बोला, तेरा पूरा जीवन कम तौलने में गया। आज देख, तेरी बेटी की सांस भी अब पूरा नहीं चल रही। व्यापारी रो पड़ा, पर समय निकल गया। बेटी मर गई। बुद्ध बोले, जिसने दूसरों को थोड़ा थोड़ा काटा, समय ने उसे बहुत काट दिया। अहंकारी राजा। एक राजा था जिसे अपने ज्ञान का गर्व था। वह हर बार दरबारियों से कहता, मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। एक दिन वह एक साधु से मिला। साधु ने कहा, सत्य जानना चाहते हो? राजा बोला, बिल्कुल। साधु ने उसे एक घड़ा पकड़ाया और कहा, इसमें नदी का पानी भरो, लेकिन तब तक जब तक पानी तुम पर न गिर जाए। राजा घड़ा भरता रहा, पर जब पानी गिरा उसने घड़े को तोड़ दिया। साधु मुस्कराया, तू सत्य को जानना चाहता है, लेकिन तेरे भीतर अहंकार का घड़ा भर चुका है। जब तक तू उसे नहीं गिराता, ज्ञान बाहर से कैसे आएगा? बुद्ध बोले, विवेक, तू भी वही राजा है। घड़े में भरा तेरा अहंकार है। जब तक ये नहीं टूटेगा, तू कभी स्वयं को नहीं जान सकेगा। विवेकानंद अब भी चुप था। उसके भीतर कुछ चलने लगा था। विवेकानंद का अतीत सामने आता है। उस रात विवेकानंद बुद्ध के पास नहीं रुका। वह वन में एक बड़े वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। पहली बार उसके मन में बेचैनी थी, जैसे कोई आवाज भीतर से कह रही हो, क्या तू सच में बुद्धिमान है, या तेरा सारा जीवन केवल दिखावा था? अतीत की परछाइयां उसे याद आईं। मीरा विधवा कैसे रोई थी जब उसने पूजा के नाम पर उसकी सोने की अंगूठी ले ली थी। रामू हलवाई जिसने उसे मिठाई दी थी, लेकिन बाद में जब घाटा हुआ तो उसने दुकान बंद कर दी। अपने पिता जिन्होंने कहा था, ईमानदारी की रोटी पतली होती है पर आत्मा को तृप्त करती है, और उसने उस वाक्य पर हंस दिया था। उस रात उसे नींद नहीं आई। आंखों में अतीत के आंसू थे और दिल में भविष्य का डर। अगले दिन सुबह जब बुद्ध ध्यान से उठे तो देखा कि विवेकानंद पहले से ही उनके सामने बैठा है, पर अब उसकी आंखों में चमक नहीं, नमी थी। भगवन, मैंने जीवन भर झूठ बोला, छल किया, लोगों को मूर्ख बनाया। अब क्या बचा है मेरे पास? बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, बच गया है विवेक। जब तक जीवित है तब तक चेतना है। जब तक चेतना है तब तक परिवर्तन संभव है। विवेकानंद फूट फूट कर रोने लगा। बुद्ध बोले, वो रोना कभी व्यर्थ नहीं जाता जो आत्मा को धो देता है। विवेकानंद ने गांव लौटकर सबसे पहले मीरा विधवा के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसकी अंगूठी लौटाई। फिर रामू हलवाई से कहा, आज से मैं तेरे साथ काम करूंगा जब तक घाटा पूरा न कर दूं। शंभू किसान से बोला, तेरा बैल मैं लेकर गया था, आज तुझे 2 लौटाऊंगा। गांव वाले अवाक थे। कोई कह रहा था, ये वही विवेकानंद है, ये तो बदल गया। बुद्ध गांव छोड़कर जा चुके थे, लेकिन जाते जाते उन्होंने कहा था, जब कोई व्यक्ति स्वयं को छलना बंद करता है, तब संसार उसे अपना असली रूप दिखाता है। हमने देखा कि किस प्रकार एक अहंकारी, चालाक युवक विवेकानंद बुद्ध की करुणा और दृष्टांतों से प्रेरित होकर भीतर से टूटता है, पश्चाताप करता है और अंततः अपना जीवन बदल देता है। गांव में विवेकानंद के बदलाव को देखकर हर कोई हैरान था। जो व्यक्ति कभी केवल अपनी चालाकी और लाभ के लिए जीता था,
अब वही दूसरों की भलाई में खुद को मिटा देने को तैयार था। विवेकानंद ने गांव के मंदिर की सफाई शुरू की। हर सुबह वह खुद झाड़ू लगाता, तुलसी के पौधे को पानी देता और मंदिर के आंगन में बैठकर भजन गाता। एक दिन एक बच्चा विवेकानंद के पास आकर बोला, चाचा, आप वो नहीं हो जो पहले रामू हलवाई से मिठाई लेकर भाग गए थे। विवेकानंद ने सिर झुकाकर कहा, हाँ बेटा, वही था, पर अब कोशिश कर रहा हूँ वो ना बनने की। वह खेतों में बिन मांगे मजदूरी करने लगा। शंभू किसान, जिससे उसने बैल छीने थे, अब उसका सबसे अच्छा मित्र बन गया। गांव में जिनके पास मजदूर नहीं थे, विवेकानंद मुफ्त में खेत जोत देता। कभी किसी विधवा का कच्चा मकान बनवाता, तो कभी अनाथ बच्चों को गुरुकुल पहुंचाने में मदद करता। अब वह गांव के बच्चों को शाम को एक पीपल के पेड़ के नीचे पढ़ाने लगा। गणित, रामायण की कहानियां और सबसे जरूरी ईमानदारी और करुणा का पाठ। वह कहता, बच्चों, अगर कोई तुम्हें धोखा दे तो उसे माफ करना, पर खुद को कभी धोखा मत देना। गांव की हवा बदल चुकी थी। जहां पहले भय, संदेह और स्वार्थ फैला था, अब वहां सहयोग, विश्वास और सम्मान का वातावरण था। वर्षा ऋतु के अंत में भगवान बुद्ध दोबारा उस क्षेत्र में आए। विवेकानंद को जब यह ज्ञात हुआ, वह नंगे पैर, धूल में लिपटे वस्त्रों में बुद्ध के पास दौड़ा गया और जाकर चरणों में गिर पड़ा। भगवान, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, पर अब भी एक बात कहनी है। क्या मैं अब भी वह विवेकानंद हूँ या कोई नया जन्म ले चुका हूँ? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, विवेक, जो स्वयं को पहचान ले वो नया जन्म लेता है, जीते जी। मृत्यु वही है जो अपनी अंतरात्मा से कट जाए, और जीवन वही है जो फिर से जुड़ जाए। गांव वालों ने भी बुद्ध से प्रश्न किया, भगवान, क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे हम हमेशा पहचान सकें कि हम चालाक बन रहे हैं या सजग? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब भी कोई कार्य करने से पहले तुम्हारा मन बोले, इससे मुझे लाभ होगा, भले ही किसी और को हानि हो, तो समझ लेना चालाकी जन्म ले रही है। और जब मन कहे, इससे किसी का भला होगा, भले ही मैं कुछ खो दूं, समझ लेना बुद्धत्व जाग रहा है। बुद्ध ने गांव छोड़ने से पहले अंतिम बार सभा बुलाई। सब लोग इकट्ठा हुए। विवेकानंद भी सबसे आगे बैठा था। अब वह ज्ञानी था, पर शांत। बुद्ध बोले, लोग पूछते हैं, बुद्ध कौन है? बुद्ध वो है जो स्वयं को जीत ले, जो चालाकी को समझे पर उस पर चले नहीं, जो मोह को देखे पर उसमें डूबे नहीं, और जो स्वयं को झूठ बोलना बंद कर दे। विवेक ने मुझे नहीं जीता, विवेक ने विवेक को जीत लिया। इसलिए आज से वह बुद्ध का सच्चा शिष्य है। विवेकानंद की आंखों से आंसू बह निकले। गांव तालियों से गूंज उठा। चालाकी से लोग डरे रह सकते हैं, पर प्रेरित नहीं। जो दूसरों को बेवकूफ समझता है, वो सबसे पहले खुद को धोखा देता है। बुद्धि का सबसे सुंदर रूप है विनम्रता और सेवा। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब हम भीतर से शर्मिंदा होते हैं और बाहर से समर्पित। दोस्तों, आपको यह भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक वीडियो कैसी लगी? कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही ज्ञान से भरी इंस्पिरेशनल कहानी जानने के लिए हमारे चैनल बुद्ध ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय नमः।